श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्यायदीपिका। परम मांगलिक ग्रंथ श्री न्याय दीपिका जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद् अभिनव धर्मभूषण यति हैं। इसमें दूसरा अधिकार है प्रत्यक्ष प्रकाश। उसमें प्रत्यक्ष का लक्षण दिया है, विशद प्रतिभासम प्रत्यक्षम। जो विशद प्रतिभास है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। उसमें से यहाँ पर अब नैयायिक अभिमत जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके बारे में आचार्य कहते हैं। 7वें नंबर का पैराग्राफ है। सन्निकर्षस्य च योग अभ्युपगतस्य अचेतनत्वात् कुतः प्रमितिकरणत्वं कुतस्तरां प्रमाणत्वं कुतस्तमां प्रत्यक्षत्वं। एक एक करके 3 बातें उन्होंने दी है कि जो योग है, योग कौन कहलाते? नैयायिक और वैशेषिक, उनको एक शब्द में बोलते हैं योग। तो जो योग मत वाले हैं, योगी हैं, वे सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। सन्निकर्षस्य अभ्युपगतस्य, अभ्युपगत यानी माना गया, तो उनके द्वारा जो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है वह क्या माना गया है? सन्निकर्ष। सन्निकर्ष को प्रमाण कहते हैं। व्हाट इज सन्निकर्ष? सन्निकर्ष किसे कहते हैं? हाँ, इंद्रिय और अर्थ के संबंध को सन्निकर्ष कहते हैं। नीचे लिखा है इंद्रिय अर्थयोः संबंधः सन्निकर्षः। जो इंद्रिय और अर्थ का संबंध है उसे सन्निकर्ष कहते हैं। प्रमाण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा ज्ञान होता है उसे प्रमाण कहते हैं। जिसके द्वारा ज्ञान होता है उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमीयते अनेनिति प्रमाणम। बोले किसके द्वारा ज्ञान होता है? इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इंद्रियां तो रहती है लेकिन ज्ञान कहाँ हो रहा है? जीवान तो है लेकिन ज्ञान कहाँ हो रहा है? हाँ, जीवान तो है लेकिन ज्ञान कहाँ हो रहा है? आँखें तो है लेकिन ज्ञान कहाँ हो रहा है? कान तो है लेकिन ज्ञान क्या हो रहा है? तो फिर ज्ञान कब होता है? सन्निकर्ष। सन्निकर्ष होगा, इंद्रिय का और पदार्थ का संबंध होगा तो ज्ञान होगा। इसलिए सन्निकर्ष होने पर ज्ञान होता है। तो सन्निकर्ष प्रमाण। सोचो आप कितना बढ़िया काम है। इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है तो इसने एक स्टेप आगे बढ़ करके काम किया। यद्यपि इसमें इंद्रियां शामिल हैं, लेकिन इंद्रियां रखने भर से काम नहीं होगा। इंद्रियों का पदार्थ से क्या होगा? सन्निकर्ष। तो ये ज़्यादा अच्छा सोच है लेकिन उस सोच में और ज़्यादा गहराई की ज़रूरत है। अभी सन्निकर्ष जो है वह है, अच्छी बात है, लेकिन आपका ये लौकिक बात से भी बातें अधूरी पड़ जाएगी। तो सन्निकर्ष को प्रमाण मानता है वो। प्रमाण मानने का उसका अपना रीज़न है। क्या रीज़न है? कि पदार्थ है, इंद्रियां हैं, इंद्रियां होने भर से ज्ञान नहीं होता है। इंद्रियों के पश्चात पदार्थ का संबंध होने से ज्ञान होता है। इसलिए हम सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। सन्निकर्ष को ही प्रमाण मानते हैं और सन्निकर्ष को ही प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें किसी को कुछ कहना है? आपको गलत है क्या इसमें कुछ? सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, इसके बारे में कुछ कहना है क्या? है? कहाँ ज्ञान होता है? किसमें नहीं होता है? चक्षु में नहीं होता है। अरे आपको पता नहीं, चक्षु में भी सन्निकर्ष करवाते हैं। मन का है, मन के द्वारा भी ज्ञान होता है, सन्निकर्ष नहीं होता है। और क्या? सन्निकर्ष होकर के भी ज्ञान नहीं होता है। सन्निकर्ष के बिना भी ज्ञान होता है, सन्निकर्ष के होने पर भी ज्ञान नहीं होता है। कारण कार्य जो संबंध है वो यहाँ पर अच्छे से बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपको ये दिखलाते हैं। और उसके पहले हम आपको एक बात कह करके आए हैं कि जो प्रमिति फल है, जो प्रमाण का फल क्या है? प्रमिति। तो प्रमिति ज्ञान स्वरूप है कि अज्ञान स्वरूप है? चेतन रूप है कि अचेतन रूप है? तो जो चेतन रूप है वो चेतन से पैदा होगा कि अचेतन से पैदा होगा? चेतन से पैदा होगा। तो जब चेतन से पैदा होगा तो सन्निकर्ष चेतन है कि अचेतन है?
अचेतन, इंद्रिय अचेतन, इंद्रियों का पदार्थ से टकराना अचेतन। तो जब वो टकराना अचेतन है, वह अचेतन चेतन को कैसे पैदा कर देगा? गधा घोड़े को कैसे पैदा कर देगा? चूहा हाथी को कैसे पैदा कर देगा? कर देगा क्या? बोलो। जो जिसमें है उसमें से वही तो उत्पन्न होगा। जड़ चेतन सर्जन करता है, ये सब अचेतन है। हाँ, यह चेतन जड़ चेतन का सर्जन कैसे कर देगा? फिर कैसे होगा? मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पाहर छाया, हो कर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में। तो आचार्य ने पहले उनको प्रमाण की तरफ से बताया कि देखो भाई, तुम्हारा जो सोच है, पहले सोच को ठीक करो। बाकी मोटी मोटी बात तो हम तुमको हमारे बच्चे ही बता देंगे कि बिना छुए भी ज्ञान होता है। हम तुमको थोड़ा गहरी बात बताते, आत्मा की बताते। क्या? कि सन्निकर्ष से योग अभ्युपगत से, सन्निकर्ष जो योग के द्वारा अभ्युपगत माना गया है प्रत्यक्ष के रूप में, अचेतनत्वात्, वह सन्निकर्ष क्या है? अचेतन है। अचेतन होने के कारण से कुतः प्रमितिकरणत्वम, पहली बात हमारी तुमसे कि वह प्रमिति को करने वाला कैसे? करण, क्योंकि क्या परिभाषा बनाई थी? यत् प्रमिति क्रियां प्रति करणम तत् प्रमाणम। उन्होंने क्या बोला था? प्रमाकरणम प्रमाणम। जो उन्होंने परिभाषा बनाई थी ना प्रमाण की, प्रमाकरणम प्रमाणम, 27 नंबर के पैराग्राफ में, कि प्रमा को का जो करण हो, प्रमा यानी प्रमिति, प्रमिति का जो करण हो, वो करण किसे कहते हैं? करण किसे कहते हैं? साधकतम को, साधन को नहीं, साधकतमम करणम। जो साधकतम हो, अतिशयता से साधन बने, उसका नाम है करण। तो ये जो सन्निकर्ष है, इसमें आपको करण दिख रहा है, लेकिन ये अतिशय साधकपना नहीं पाया जा रहा है इसमें, ये कुछ और बात है। ये तो सहकारी साधन है, वो भी कभी कभी है, हमेशा नहीं है। उसके होने पर भी होता है, नहीं होने पर भी नहीं होता है। तो करण कहाँ से बना? करण तो वो बनेगा जिसके होने पर होता ही हो, जिसके नहीं होने पर ना हो, उसको बोलते हैं करण। तो आपने जो परिभाषा दी है, उसी परिभाषा का हम कह रहे हैं कि करणम कथम करणत्वम, वह प्रमिति क्रिया के करणपने को प्राप्त नहीं है। प्राप्त नहीं है तो इसका मतलब क्या निकला? कुतस्तराम प्रमाणत्वम, तो उसका प्रमाणपना ही नहीं है, वह प्रमाण ही नहीं है। जब प्रमाण ही नहीं है तो कुतस्तमाम प्रत्यक्षत्वम, तो फिर उसका प्रत्यक्ष बना भी कैसे हो? अरे ये आदमी ईमानदार है, ये आदमी ही नहीं दिख रहा है, ये आदमी ही नहीं है, तो ईमानदार कहाँ से आएगा? पहले आदमी तो सिद्ध हो जाए। ये तो घोड़ा है, ये घोड़ा है, घोड़े को बोल रहे हो आदमी ईमानदार है? नहीं, आप आदमी सिद्ध करो पहले। ये जो प्रमाण है तुम्हारा सन्निकर्ष, वह सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, इसलिए प्रमाण नहीं होने से उसका भेद प्रत्यक्ष होता है, तो प्रत्यक्ष भेद भी उसमें सिद्ध नहीं है। इस प्रकार से आपका सन्निकर्ष का तो हमारे को कुछ ज़्यादा परीक्षा करने की जरूरत ही नहीं, बात खत्म। आया समझ में? ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखोगे आप? सन्निकर्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, क्योंकि अचेतन है। अचेतन होने, अब इसका आगे लिखना पड़ेगा, अचेतन होने से उसमें प्रमिति का करणत्व नहीं है। प्रमिति के करणपने के अभाव में प्रमाणत्व नहीं है। प्रमाण ही नहीं है तो प्रत्यक्षत्व कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? ये इसमें पहले सब सिद्ध करके आए कि इनका प्रमाण सही नहीं है, तो फिर अब ये प्रत्यक्ष तो उसके भेद है, तो फिर अब इनका तो पहले निराकरण हो गया ना, तो ये तो इसमें क्यों लिया? कहेंगे ना कि भाई कैसे आप जो सन्निकर्ष जी बोल रहे हो तो वो गलत है, मान लिया तुम्हारा प्रमाकरण, ठीक है, किंच, इसको क्या बोलते हैं? किंच। एक बात तो हमने प्रूव कर दी, फिर भी चलो तुमको और भी सुनाते हैं। और सुनो, आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग नहीं होता है। हमने तुम्हारे बात जवाब दे दिया है, फिर भी तुमको और थोड़ा बताते हैं, तुम्हारी ओर उतारते हैं।
कि तुम्हारी बात में कोई दम नहीं है। हो गया, अब ये बात होगी, प्रत्यक्ष का निराकरण हो गया। अब आगे और फिर बोलते हैं, सुनो आप हमारी और बात सुनो। क्या बताया ना अभी, सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है क्योंकि वह अचेतन है, एक बात। दूसरा, अचेतन होने के कारण से प्रमिति का करणपना नहीं है, उसमें प्रमिति का करणपना नहीं है। करणपना नहीं होने से वह प्रमाण नहीं है। प्रमाण ही नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाणपना भी नहीं है। वो तो पूछ रहे हैं कुतस कैसे होगा, मैंने तो वाक्य बना के बोले, वो तो प्रश्न में ही छोड़ रहे हैं आचार्य कि भाई तेरा प्रमाण ही नहीं हो रहा है तो प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ से हो जाएगा। मनुष्य ही नहीं है, ईमानदार कैसे हो जाएगा। स्त्री ही नहीं है, हमारे लड़के से शादी कैसे हो जाएगी। स्त्री तो हो पहले, फिर सोचेंगे कि हमारे लड़के के लिए ठीक है कि नहीं है। अब ये तो लड़की नहीं है, हैं ये तो पेड़ है, पेड़ बोले पेड़ से शादी कर लो। अरे पेड़ है ये, पेड़ से कैसे करते हैं, लड़की नहीं है, पहले लड़की हो फिर अपन सोचेंगे कि काली है कि गोरी है, छोटी है कि बड़ी है, बूढ़ी है कि जवान है, हैं वो सब बाद में आएगा। अभी तो लड़की नहीं है। बताओ आपके लड़के का ब्याह करना कि नहीं करना है? हाँ कि ना करना है? किसको, आपको कि उसको? नहीं उसका ब्याह तो करना है। दिक्कत तो ये, इनको अपने बच्चे का ब्याह करना है, इनको तो करना है, इनके बच्चे को नहीं करना। ये दिक्कत है। चलो तो बच्चे बोलते आप ही कर लो, हमको छोड़ दो, हम कैसे कर लेंगे। चलो इसका हिंदी पढ़ लेते ताकि 7वां पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। योग अभिमत सन्निकर्ष का निराकरण। नैयायिक और वैशेषिक, इनका एक शब्द में क्या नाम है, योग। सन्निकर्ष को इंद्रिय और पदार्थ के संबंध को प्रत्यक्ष मानते हैं पर वह ठीक नहीं है क्योंकि सन्निकर्ष अचेतन है। वह प्रमिति के प्रति करण कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रमिति चेतन है, उसका करण भी चेतन होगा। तो प्रमिति के प्रति जब करण नहीं है तो प्रमाण कैसे होगा, और जब प्रमाण ही नहीं है तो फिर प्रत्यक्ष कैसे। हाँ वो तो भेद है, उसका टाइप है, उसका कितना लॉजिकल है ना। आगे 8 नंबर।